एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर आईआईटी जेम का भी कोर्स स्टार्ट कीजिए। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग उसी इंफॉर्मेशन आईआईटी जेम बैच की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो वीडियो है ये बनाया गया है। ठीक है, और अभी जो अपन ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब लोगों को पता है कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी इस तरह चल रही है उसे देखते हुए मैं मिनिमम फीस के अंदर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जनरली जो आईआईटी जेम की जो फीस होती है वो 25 to 30,000 के आसपास होती है ना, 25 से 30,000 होती है। बट अभी जो है मैं 12,000 के अंदर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप मई के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास में जो है 12,000 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा आईआईटी जेम का। ठीक है, आईआईटी जेम का एग्जाम क्यों स्टूडेंट्स को देना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी आज मैं लेक्चर में बताऊंगा। फिर एक लेक्चर और बनाऊंगा कि उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे अपन अच्छी रैंक के साथ में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज जो है ओनली इंफॉर्मेशन है, फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या तुम्हें इसमें मिलेगा, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में। चलिए अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होता है कि या फिर एक एम होता है कि हमें आईआईटी जाना है ना। प्लस 2 के बाद में काफी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है आईआईटी में। ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आगे भी बहुत मौके मिलते हैं आईआईटी में, आईआईटी के अंदर तुम्हारे पास एंट्री के लिए। ओके, आफ्टर बीएससी, ठीक है, आप जो है आईआईटी जेम का एग्जाम दे और उसके लिए जो है आईआईटी जेम का एग्जाम देके क्वालिफाई करके आप एमएससी आईआईटी से कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी से की है या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है तो आप आराम से जो है पीएचडी जो है आप आईआईटी से कर सकते हैं, तो एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से। तो ऐसा नहीं है अगर आप प्लस 2 के बाद में आईआईटी जेईई में सिलेक्ट नहीं हुए और आईआईटी में नहीं जा पाए तो अपन कभी भी आईआईटी में नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एम होता है कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी में पढ़ना है, वहां का माहौल देखना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है आईआईटी जेम, जो कि आईआईटी जेईई और गेट के कंपेयर में बहुत ही आसान एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, सब कुछ जैसे मैं बताता हूं वैसे चलोगे तो आप आराम से इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अपन सबसे पहले जो है इस आईआईटी जेम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फिर ये जो आईआईटी जेम का एग्जाम है यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईआईटी जेम का अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सॉरी, सबसे पहले अपन फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, अभी जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए तुम्हारे पास में फुल कोर्स की जो फीस है, फुल कोर्स की जो फीस है वो है 12,000। ठीक है, ये कब तक है, टिल, मतलब अगर आप 31 मई से पहले एडमिशन लेते हैं तो अगर तुम्हारे पास में फीस कितनी लगेगी, 12,000 लगेगी। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर 31 मई जो है आपकी जो फीस हो जाएगी 18,000। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा या मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 31 मई से पहले एडमिशन ले लेंगे तो आपके पास में जो है 12,000 ही आपको फुल कोर्स का पेमेंट देना होगा। देखो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि बीएससी फाइनल वाले ही ये एडमिशन लें, आप फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वालों को भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेम का कोर्स पढ़ लोगे तो आपको एमएससी जो है आईआईटी से तो होगी आपकी। ठीक है, साथ में आपका जो बीएससी का सिलेबस है, जैसे तुम बीएससी फाइनल में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है, सेकंड ईयर में थर्मोस्टेट्स पढ़ते हो, मतलब ऐसे काफी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी यहां से कवर हो जाएंगे, तो आपको बीएससी की कुछ अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीएससी के बच्चे जो है 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए देते हैं। ठीक है, तो वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर आप ये अच्छे से पूरा कोर्स अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो है बीएससी का भी वहां से कवर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, 70% तक कवर हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट कोर्स की फीस है 12,000 31 मई तक। ठीक है, ये एक ही, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। ठीक है, वन टाइम पेमेंट होगा ये 12,000। ठीक है, जिसको भी एडमिशन लेना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा
इस नंबर पे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, 9001273960, ठीक है, इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करेंगे। ओके, एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो एडमिशन स्टार्ट डेट जो है तुम्हारे पास में 10 मई से है ना, 10/5/2021, ठीक है, 10/5/2021 से आपकी जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे 7/5/2021, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इन 7 दिनों के अंदर एडमिशन लेने की। इस दौरान तुम्हारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इस दौरान जो है तुम्हारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, लेक्चर जो मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। अभी मैंने एक भी लेक्चर शूट नहीं किया है, ठीक है, मैं रोज लेक्चर शूट करूंगा और मेरा जो वेबसाइट एप्लीकेशन वेबसाइट जो है उसके ऊपर मैं जो है लेक्चर को अपलोड करूंगा, फिर आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका आईआईटी जैम का एग्जाम, आईआईटी जैम 2022, ठीक है, ये जो कोर्स है ये आईआईटी जैम 2022 के लिए है। जब तक आपका एग्जाम होगा उसकी वैलिडिटी तब तक होगी, है ना। तब तक आप इन लेक्चर्स को कभी भी देखिए, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, और कितनी बार भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दो बार ही देख सकते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार आराम से देखिए लेक्चर्स को, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके अलावा डाउट्स जो है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये सारा रहेगा इसके अंदर। और किसको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा भी डाउट हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। 12,000 फीस रहेगी ओनली 31 मई तक, उसके बाद में 18,000 हो जाएगी इसकी फीस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि आईआईटी जैम के थ्रू, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट है जो आपको कॉल करेंगे, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आईआईटी जैम पता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जैम मतलब जॉइंट एंट्रेंस फॉर मास्टर्स, ठीक है ना। तुम्हारे पास में आईआईटी जैम की फुल फॉर्म जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ठीक है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। चलिए अब मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें आप आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आइजर्स, ठीक है, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, ठीक है, आइजर तुरंतपुरम, ठीक है, ये सारे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, ये है, एक है नाइजर जो कि भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, और है आईआईटीज, जितनी भी आईआईटीज हैं, ठीक है, एनआईटीज, ठीक है, ये सारे जो है इन सभी इंस्टीट्यूट में जो है आप जैम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, आइजर भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईआईटीज में एडमिशन लेने की बजाय, आईआईटीज में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, आईआईटी तो सबको पता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इनके अंदर जाइए, ठीक है। चलिए, ये तुम्हारे पास में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिनके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर मास्टर्स, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे पास जो है, हाँ जी, आईआईटी जैम में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप जो है इनमें तो आईआईटीज और एनआईटीज में तो डायरेक्टली आपके पास में, मतलब आप जब एडमिशन लेंगे तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा ओनली एग्जाम के थ्रू। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं ना, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके अंदर तुम्हारे पास में इंटरव्यूज भी होंगे, ठीक है ना, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये इंटरव्यू नहीं, इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो है आपको कौन कौन से उसमें एडमिशन मिलता है, जैसे एमएससी, ठीक है, एमएससी प्लस एमटेक, ठीक है, एमएससी प्लस पीएचडी, ओके, एंड एमएससी टेक, ठीक है, एमएससी टेक, ये है आपके पास में। ये 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 साल का होता है, 2 साल में आपकी एमएससी हो जाएगी। एमएससी प्लस एमटेक
4 ईयर का होता है, एमएससी प्लस पीएचडी 6 ईयर का होता है, ठीक है, और एमटेक जो है ये 2 ईयर का होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता होगा, या 3 साल का होता है भैया ना, ये आपके पास में 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट है ये वाले कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ आईआईटी जो है जो ओनली एमएससी करवाती है, कुछ आईआईटी एमएससी प्लस एमटेक और एमएससी प्लस पीएचडी भी करवाती है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जनरली जो है एमएससी भी करवाते हैं और एमएससी प्लस पीएचडी भी करवाते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है आप एमएससी प्लस पीएचडी में एडमिशन लीजिए, ठीक है। इसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी, ओके, ऐसा नहीं है कि फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको फेलोशिप भी मिलती रहेगी इसके अंदर, ठीक है। आईआईटी जैम का जो एग्जाम है बहुत ही आसान एग्जाम है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देते हो तो अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। हो गया, चलिए इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपका बीएससी के अंदर, ठीक है, बीएससी फाइनल के साथ में आप फॉर्म लगा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी 55% है, ठीक है, ये फॉर जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी जो है, अगर आपकी 55% है एग्रीगेट ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हो, एग्रीगेट 55% है तो आप आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 50% फॉर एससी एसटी, इन सब के लिए 50% होनी चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। बीटेक वाले स्टूडेंट भी जो है आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं भैया ना। बीटेक वाले जो स्टूडेंट है वो एमटेक के लिए या फिर तुम्हारे पास जो है एमएससी के लिए देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके पास में एग्जाम पैटर्न बता दूं इसका मैं सॉरी, एग्जाम पैटर्न जो है इसका, देखो टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। टोटल कितने मार्क्स होते हैं तुम्हारे पास में इसके अंदर? 100 मार्क्स होते हैं भाई, ओके, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 60 होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड है, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू टाइप का होता है। एमसीक्यूज में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास में इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, ओके। 1 into 10 क्वेश्चन तो एक मार्क्स का आता है, 10 नंबर का, और 20 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स के, तो टोटल कितना हो गया? 50 नंबर का, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स का आता है। सेक्शन बी जो है आपके पास में एमएसक्यू टाइप का होता है। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये है आपके पास में जो आंसर होंगे, हो सकता है उसका एक ही आंसर हो, एबीसीडी में से एक ही आंसर हो सकता है एक से ज्यादा उसके आंसर हो क्वेश्चन का ना, जैसे ए और सी आंसर हो गया, एसीडी एबीसीडी चारों सही हो, ठीक है। तो एमएसक्यू टाइप का होता है। इसके अंदर जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। सेक्शन सी में जो तुम्हारे पास में है एनएटी टाइप का, ठीक है, एनएटी टाइप के, ठीक है। एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक बोले हैं अपन, उसमें आंसर लिखना होता है आपको, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी टाइप का, कंप्यूटर बेस्ड टाइप, ओके। एनईटी के अंदर जो है तुम्हारे पास में टोटल कितने 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 1 into 10 10 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 30, ठीक है। तो देखो 30 + 20 50 + 50 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 10 40 20 60, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना है।
इसके जो फॉर्म निकलते हैं ना भाई, है ना, इसके जो आईआईटी जैम के जो फॉर्म निकलते हैं वो लगभग सितंबर के आसपास निकलते हैं। इसका जो एग्जाम डेट होता है वो लगभग तुम्हारे पास में सेकेंड वीक ऑफ फेब, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ फेब इसका एग्जाम डेट होता है आईआईटी जैम का, ठीक है। ब्राउचर इसका जो है लगभग अक्टूबर के अंदर ब्राउचर आ जाता है, उसके अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है, कब डेट, फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, करेक्शन की डेट क्या है, एग्जाम कब होंगे, इनके रिजल्ट कब आएगा, तो वो ब्राउचर जो है वो अक्टूबर में तुम्हारे पास में आ जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं वैसे अलग से बता दूंगा, जब ब्राउचर आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो सिलेबस इसका क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, किस तरह से जो है अपन एग्जाम, आईआईटी जैम के एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, होपफुली अगर अपन 10 मई से स्टार्ट कर देंगे कोर्स को तो ये नवंबर तक अपन खत्म कर देंगे, उसके बाद में जनवरी फरवरी आपका रिवीजन का टाइम रहेगा। ओके, तो ये है। इसके अलावा अभी जो ये सिचुएशन चल रही है, जो टाइम है, इसको यूटिलाइज कीजिए भाई, ठीक है। घर पे बैठ के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो घर पे बैठ के मोबाइल चलाओ, ठीक है, ताश खेलो, खेलने वेलने में लगा दो, एक है आपके पास में इसको यूटिलाइज करो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। ये मत सोचिए हम जो बीएससी के अंदर आ गए तो अब आराम से कॉलेज लाइफ है, आराम से जिएंगे इसको, ठीक है। आप आराम से जो है थोड़ा सा आनंद भी लीजिए कॉलेज लाइफ का, लेकिन जो है अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा टाइम ऐसे ही खराब कर दिया। ओके, तो 12,000 रुपए मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस फीस के अंदर आपको पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस है। मेन बात क्या है कि बीएससी का भी आपका 60 to 70% कोर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी एडमिशन ले लें अभी, क्योंकि बाद में जो फीस है वो 18-20 हजार रुपए फीस हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी, ठीक है। अभी आपकी 12,000 रुपए फीस है, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, अभी जो नेट का कोर्स चल रहा है मेरे पास में उसमें बीएससी के स्टूडेंट भी एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। नेट का कोर्स जो कि एमएससी के बाद एग्जाम होता है, ठीक है। तो देखो आगे कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन को छोड़िए और थोड़ी सी मेहनत करना सीखिए। मेहनत करोगे तो आपके इम्यूनो सिस्टम भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका जो है टाइम भी ऐसा नहीं है कि आप टाइम खराब कर रहे हो, आपका टाइम भी पास होगा, आपका फ्यूचर भी आप जो है अच्छा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखिए और इसके रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप मुझे, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे थे, दोबारा लिख देता हूं मैं, इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। अपन लिमिटेड सीट्स ही रखेंगे इसके लिए, बहुत ज्यादा सीट्स नहीं रखेंगे, ठीक है। 70 सीट्स के आसपास जो है अपन रखेंगे, 70 सीट्स रखेंगे, ठीक है। तो जिसको एडमिशन लेना है वो मुझे मैसेज करेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है, क्या अपने को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके कोर्स में क्या वो सारे पढ़ने चाहिए या एक दो सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। कहां मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है वो बताऊंगा सिलेबस के अंदर, कौन से सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। ओके।